पंचमो अध्याय भगवान की यश कीर्तन की महिमा और देवर्षि नारद जी का पूर्व चरित्र। सूतवाच अथम तम सुखमासीन उपासीनम बृहच्छ्रवा देवर्षि प्राह विपर्षि बिना पानी शमन्य। सूत जी कहते हैं, तदंतर सुखपूर्वक बैठे हुए बिना पानी परम यशस्वी देवर्षि नारद ने मुस्कुराकर अपने पास ही बैठे ब्रह्मर्षि व्यास जी से कहा। नारद उवाच पाराशरि महाभाग भवतः केचिदात्मना परितुष्टि शारीर आत्मा मानस एव जिज्ञासितं सुसम्पन्नमपि ते महदद्भुतं कृतवान् भारतं यसत्तं सर्वार्थ परिबृहन्बृहीतं जिज्ञासितं धीतं च यतद् ब्रह्म सनातनम् अथापि शुच स्यात् मानं कृतार्थी प्रभु। नारद जी ने प्रश्न किया, महाभाग व्यास जी, आपके शरीर एवं मन दोनों ही अपने कर्म एवं चिंतन से संतुष्ट है ना? अवश्य आपकी जिज्ञासा तो भली भांति पूर्ण हो गई है, क्योंकि आपने जो यह महाभारत की रचना की है यह बड़े ही अद्भुत है। यह धर्म आदि सभी पुरुषार्थों से परिपूर्ण है। सनातन ब्रह्म तत्व को भी आपने खूब विचारा है और जान भी लिया है। फिर भी हे प्रभु, आप अकृतार्थ पुरुष के समान अपने विषय में शोक क्यों कर रहे हैं? व्यासवाद असत्यमिशर्मितं त्वयोक्तं तथापि नात्मां परितुष्यते मे तन्मूलं व्यक्तं गादबोधं पृच्छामं हे त्वाम् आत्मभवात्महम् शवै भवान् वेद समस्त गुह मुपासितो यत् पुरुष पुराण परावरेशो मनशयो विश्वं सृजत्यवत्यते गुणैरसंग। व्यास जी ने कहा, आपने मेरे विषय में जो कुछ कहा वह सब तो ठीक ही है। वैसा होने पर भी मेरा हृदय तो संतुष्ट नहीं है। पता नहीं इसका क्या कारण है। आपका ज्ञान अगाध है। आप साक्षात ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, इसलिए मैं आपसे ही इसका कारण पूछता हूँ। नारद जी, आप समस्त गोपनीय रहस्यों को जानते हैं, क्योंकि आपने उन पुराण पुरुष की उपासना की है जो प्रकृति पुरुष दोनों के स्वामी हैं और असंग रहते हुए भी अपने संकल्प मात्र से गुणों के द्वारा संसार की सृष्टि स्थिति और प्रलय करते रहते हैं। तम पर्यटन नरकम त्रिलोकी मंतश्चरो वायुरिवात्म साक्षी प्रावरे ब्रह्मणि धर्मतौ वर्ते अस्नातस्य ते न्यूनमल्लम विचच्छ। आप सूर्य की भांति तीनों लोकों में भ्रमण करते रहते हैं और योग बल से प्राण वायु के समान सबके भीतर रहकर अंतःकरणों की साक्षी भी हैं। योगानुष्ठान और नियमों के द्वारा पर ब्रह्म और सब ब्रह्म दोनों की पूर्ण प्राप्ति कर लेने पर भी मुझ में जो बड़ी कमी है उसे आप कृपा करके बतलाइए। श्री नारद उवाच भवतानोदित प्रायं यशो भगवतो अमलं यने वासो न तुष्यति मन्ये तद दर्शनम खिलम। नारद जी ने कहा, व्यास जी, आपने भगवान के निर्मल यश का गान प्राय नहीं किया। ऐसी मेरी मान्यता है। जिससे भगवान संतुष्ट नहीं होते यह शास्त्र या ज्ञान अधूरा ही है। यथा धर्मादेश से चार्तु मुनिवर्यानुकीर्तिता न तथा वासुदेव महिमा हानुवर्णित। आपने धर्म आदि पुरुषार्थों का जैसा निरूपण किया, भगवान श्री कृष्ण की महिमा का वैसा निरूपण नहीं किया है। न यदस्य चस्य चत्रपदम हरेर्षो जगत पवित्रं प्रगृणीति कर्चित् तदा यश्यं तीर्थमुशन्ति मानसा न यत्र हंसा निर्मन्यते शिक्षया। जिस वाणी से, चाहे वह रस भाव अलंकार आदि से युक्त ही क्यों न हो, जगत की पवित्र करने वाले भगवान श्री कृष्ण के यश का कभी गान नहीं होता। वह तो कौवे के लिए उच्छिष्ट फेंकने के स्थान के समान अपवित्र मानी गई है। मान सरोवर के कमनीय कमल वन में बिहरने वाले हंसों की भांति ब्रह्मधाम में विहार करने वाले भगवत चरणार बिंद्राजित परमहंस भक्त कभी उसमें रमन नहीं करते। तद्वागिव सर्गो जन्ताद विप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकं बद्धयत्यपि नामान्यनन्तस्य यशो अंकितानि च चिच्छन्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधव
इसके विपरीत जिसमें सुंदर रचना भी नहीं है और जो दूषित शब्दों से भी युक्त है, परंतु जिसका प्रत्येक श्लोक भगवान के सुयश सूचक नामों से युक्त है, वह वाणी लोगों के ऐसे सारे पापों का नाश कर देती है, क्योंकि सत्पुरुष ऐसी ही वाणी का श्रवण, गान और कीर्तन क्या करते हैं। नैष्कर्म्यप्यच्युत भाव वर्जितम न शोभति ज्ञानमलं निरंजनम कुतः पुनः शश्वद भद्रमीश्वरे न चार्पितं कर्म यदप्य कारणम। वह निर्मल ज्ञान भी जो मोक्ष की प्राप्ति का साक्षात साधन है, यदि भगवान की भक्ति से रहित हो तो उसकी भी शोभा नहीं है। फिर तो जो साधन और सिद्धि दोनों ही दशाओं में सदा ही अमंगल रूप है, वह काम्य कर्म और जो भगवान को अर्पण नहीं किया गया है, ऐसा अहेतुक कर्म भी कैसे सुशोभित हो सकता है। अथो महाभाग भगवान मोददृक् शुचि सर्वा सत्यरतु धृतवर्त उत्कर्मस्याखिल बंध मुक्ते समाधिनानु अस्मत्तदिश्चेष्टितम्। हे महाभाग व्यास जी, आपकी दृष्टि अमोघ है, आपकी कीर्ति पवित्र है, आप सत्य प्राण एवं दृढ़ वर्त है। इसलिए अब आप संपूर्ण जीवों को बंधन से मुक्त करने के लिए समाधि के द्वारा अचिंत्य शक्ति भगवान की लीलाओं का स्मरण कीजिए। ततो अन्यथा किंचन यदेव क्षत पृथक दृशस्तत्कृतरूप नामवि न कुत्रचित् क्वापि च दो स्थितामति लर्वते वाताहत नौरीवास्पदम। जो मनुष्य भगवान की लीला के अतिरिक्त और कुछ भी कहने की इच्छा करता है, वो उस इच्छा से ही निर्मित अनेक नाम और रूपों के चक्कर में पड़ जाता है। उसकी बुद्धि भेदभाव से भर जाती है। जैसे हवा के झकोड़ों से डगमाती हुई डोंगी को कहीं भी ठहरने का ठौर नहीं मिलता, वैसे ही उसकी चंचल बुद्धि भी कहीं स्थिर नहीं हो पाती। जुगोप्सितम धर्म कृति अनुशासत स्वभाव रक्त महान व्यति कर्म यदा कत्यो धर्मिति तरा स्थितो न मन्यते तस्य निवारणम जन। संसारी लोग स्वभाव से ही विश्व में फंसे हुए हैं। धर्म के नाम पर आपने उन्हें निंदित सकाम कर्म करने की भी आज्ञा दे दी है। यह बहुत उल्टी बात है, क्योंकि मूर्ख लोग आपके वचनों से पूर्वक निंदित कर्म को ही धर्म मानकर यही मुख्य धर्म है ऐसा निश्चय करके उसका निषेध करने वाले वचनों को ठीक नहीं मानते। विचक्षणो अस्याहर्ति वेदतुम विभो रनंत पारसिनी वीतिति सुगम प्रवर्त्यमानस्य गुणे रनात्मनम अततो भावान दर्श्य चेष्टित विभो। भगवान अनंत है। कोई विचारवान ज्ञानी पुरुष इस संसार की ओर से निवृत्त होकर उनके परम स्वरूप भूत परमानंद का अनुभव कर सकता है। अतः जो लोग पारमार्थिक बुद्धि से रहित हैं और गुणों के द्वारा नचाए जा रहे हैं, उनके कल्याण के लिए ही आप भगवान की लीलाओं का सर्वसाधारण के हित के लिए दृष्टि से वर्णन कीजिए। धर्म के नाम पर आपने उन्हें निंदित कर्म, पशु हिंसा युक्त सकाम कर्म करने की भी आज्ञा दी है। यह बहुत ही उल्टी बात है, क्योंकि मूर्ख लोग आपके वचनों से पूर्वोक्त निंदित कर्म को ही धर्म मानकर यही मुख्य धर्म है ऐसा निश्चय करके उसका निषेध करने वाले वचनों को ठीक नहीं मानेंगे। त्यक्ता धर्म चरणाम्बुजं हरै भजन पको अथ पति ततो यदि यत्रिको वा भद्रं बुधमुष्यं किं को वार्त आप तो अभजताम स्वधर्मतः। जो मनुष्य अपने धर्म का परित्याग करके भगवान के चरण कमलों का भजन सेवन करे, भजन परिपक्व हो जाने पर बात ही क्या है। इससे पूर्व ही उसका भजन छूट जाए तो भी क्या कही जाए, उसका अमंगल क्या हो सकता है। तस्य हेतु प्रीतते कोविदो न लभ्यते यद भ्रमता मुपर्यद तल्लभते दुःखबद्धन्यतः सुखं कालेन सर्वत्र गभीर हंसा। परंतु जो भगवान का भजन नहीं करता और केवल स्वधर्म का पालन करते हैं, उन्हें कौन सा लाभ मिलता है। बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह उसी वस्तु की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करे जो तिनके से लेकर ब्रह्मा पर्यंत समस्त ऊंची नीची योनियों के कर्मों में फलस्वरूप आने जाने पर भी स्वयं प्राप्त नहीं होती। संसार के विषय सुख तो जैसे बिना चेष्टा के दुख मिलते हैं, वैसे ही कर्म के फल रूप में अचिंत्य गति से समय के फेर में सबको सर्वत्र स्वभाव से ही मिल जाते हैं।
न वे जनो जातु कथंचन वर्चे न मुकुंद शैवन्य वदंग संस्कृतिम अस्मरण मुकुंदांग दांगद्रयोपगृहणम पुनः विरहातु मिच्छेन रसग्रहो यत। व्यास जी, जो भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद का सेवक है, वह भजन न करने वाले कर्मी मनुष्यों के समान देवात कभी बुरा भाव हो जाने पर भी जन्म मृत्यु में संसार में नहीं आता। वह भगवान के चरण कमलों के आलिंगन का स्मरण करके फिर उन्हें कभी नहीं छोड़ना चाहता। उसे तो इस रस का चस्का लग चुका है। इदम हि विश्वम भगवानी वेतरो यतो जगत स्थान निरोध संभवा तदेशं वेदुष भवांस्त तथापि वे प्रादेश मात्रम भवत प्रदर्शितम। जिनसे जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय होते हैं, वे भगवान ही इस विश्व के रूप में भी हैं। ऐसा होने पर भी इससे विलक्षण है। इस बात को आप स्वयं जानते हैं, तथापि मैंने आपको संकेत मात्र कर ही दिया है। त्वमात्मनात्मान्म में बे मोदधृक परस्य पुंस परात्मन कलाम अजम प्रजातम जगत शिवाय तन्महानुभावान अभिउद्योधिगण्यताम। हे व्यास जी, आपकी दृष्टि अमोघ है। आप इस बात को जानिए कि आप पुरुषोत्तम भगवान के कलावतार हैं। आपने अजन्मा होकर भी जगत के कल्याण के लिए जन्म ग्रहण किया है, इसलिए आप विशेष रूप से भगवान की लीलाओं का कीर्तन कीजिए। इदम ही पुंसस्तपस श्रोतस्य वा शिविष्टस्य सुक्तस्य च बुद्धिदत्तो अविचितो अर्थ कवि भिन्न रूपितो यदूतम अश्लोक गुणानुवर्णम। विद्वानों ने इस बात का निरूपण किया है कि मनुष्य की तपस्या, विद्याध्ययन, यज्ञानुष्ठान, स्वाध्याय, ज्ञान और दान का एकमात्र प्रयोजन यही है कि पुण्य कृत्य श्री कृष्ण के गुणों और लीलाओं का वर्णन किया जाए। अहम प्रातित भवेय भवम मुने दास्यास्तु कस्याश्चन वेदवादिनां निरूपितो बालके योगिनां शुश्रूषसे प्रावेशी निर्विवेच्यता। मुने, पिछले कल्प में अपने पूर्व जीवन में मैं वेदवादी ब्राह्मणों की एक दासी का लड़का था। वे योगी वर्षा ऋतु में एक स्थान पर चातुर्मासी कर रहे थे। बचपन से ही मैं उनकी सेवा में नियुक्त कर दिया गया था। ते में पेताखिल चापलेर्भके दान्ती अदृत क्रीडन के अनुवर्तिनी चक्रु कृपाम यद्यपि तुल्य दर्शना शुश्रूषमानी मुन्यो अल्पभासिनी। मैं यद्यपि बालक था, फिर भी किसी प्रकार की चंचलता नहीं करता था, जितेंद्रिय था, खेलकूद से दूर रहता था और आज्ञा अनुसार उनकी सेवा करता था। मैं बोलता भी बहुत कम था। मेरे इस शील स्वभाव को देखकर समदर्शी मुनियों ने मुझ पर सेवक पर अत्यंत अनुग्रह कर दिया। उच्छिष्ट लेपानुमोदितो दुजे सकृत समभुजे तदपास्त किल्विष एवं प्रभृत शुद्ध तेज चेत सत्तद्धर्म एवात्मरुचि प्रजायति। उनकी अनुमति प्राप्त करके बर्तनों में लगा हुआ प्रसाद में एक बार खा लिया करता था। इससे मेरे पाप धुल गए। इस प्रकार उनकी सेवा करते करते मेरा हृदय शुद्ध हो गया और वे लोग जैसा भजन पूजन करते थे उसमें मेरी भी रुचि होने लगी। तत्राणहं कृष्ण कथा प्रगायता मनोगृहां शृण्वं मनोहरा तासर्द्यामि अनुपदं विशृण्वता प्रिय सर्वस्यकं ममाभो दुश्रुति। प्यारे व्यास जी, उस सत्संग में, उस लीला गान परायण महात्माओं के अनुग्रह से मैं प्रतिदिन श्री कृष्ण की मनोहर कथाएं सुना करता था। श्रद्धा पूर्वक एक एक पद श्रवण करते करते प्रिय कीर्ति भगवान में मेरी रुचि हो गई। तस्मीयस्तदात् लब्ध रुचेरु महामुनि प्रिय सर्वस्य अस्खलिता मते मम यया मे तत् सद् स्वमाया पश्ये मयि ब्रह्मणि कल्पित परे। हे महामुनि, जब भगवान में मेरी रुचि हो गई तब उस मनोहर कीर्ति प्रभु में मेरी बुद्धि भी निश्चल हो गई। उस बुद्धि से मैं इस संपूर्ण सत्य सतरूप जगत को अपनी पर ब्रह्म स्वरूप आत्मा से माया में कल्पित देखने लगा। ईतथं शरत्य प्रावेशी कावतु हरे विशृण्वते मी अनुशवं यशो अमलम् सन्कित कितर्यमानं मुनिभिः मरहात्मभिः भक्ति प्रवृतात्मरजस्त मोपः
इस प्रकार शरद और वर्षा, इन दो ऋतुओं में तीनों समय उन महात्मा मुनियों ने श्री हरि के निर्मल यश का संकीर्तन किया और मैं प्रेम से प्रत्येक बार सुनता रहा। अब चित्त के रजोगुण और तमोगुण को नाश करने वाली भक्ति का मेरे हृदय में प्रादुर्भाव हो गया। तस्यैवं मे अनुरक्तस्य प्राचितस्य हतैन श्रद्धानस्य बालस्य दान्तस्यानुचरस्य च। मैं उनका बड़ा ही अनुरागी था, विनयी था। उन लोगों की सेवा से मेरे पाप नष्ट हो चुके थे। मेरे हृदय में श्रद्धा थी, इंद्रियों में संयम था एवं शरीर, वाणी और मन से मैं उनका आज्ञाकारी था। ज्ञानम गौतमम यतत् साक्षात् भगवतोदिदम् अन्ववोचन गमिष्यन्त कृपया दीन वत्सला। उन दिन वत्सल महात्माओं ने जाते समय कृपा करके मुझे उस गौतम ज्ञान का उपदेश किया जिसका उपदेश स्वयं भगवान ने अपने श्री मुख से किया है। ये नेवाहम भगवतो वासुदेवस्य वेधसे मायानुभावम विदम येन गच्छितं तत्पदम्। उस उपदेश से ही जगत के निर्माता भगवान श्री कृष्ण की माया के प्रभाव को मैं जान सका, जिसके जान लेने पर उनके परम पद की प्राप्ति हो जाती है। एतत् संसुचितं ब्रह्म स्थापत्रे चिकित्सितं यदीश्वरी भगवती कर्म ब्रह्मणि भावितम्। सत्य संकल्प व्यास जी, पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के प्रति समस्त कर्मों का समर्पित कर देना ही संसार के तीनों तापों की एकमात्र औषधि है। यह बात मैंने आपको बतला दी। आमयो अस्य भूतानां जायते न सुवृत तहदेव हामयं द्रव्यम न पुनाति चिकित्सितम्। प्राणियों को जिस पदार्थ के सेवन से रोग हो जाता है, वही पदार्थ चिकित्सा विधि के अनुसार प्रयोग करने पर क्या उस रोग को दूर नहीं किया जा सकता। एवं निर्णाम क्रिया योगा सर्वे संसृति हेतव स एवात्म विनाशाय कल्पन्ते कल्पिता पड़े। इसी प्रकार यद्यपि सभी कर्म मनुष्य को जन्म मृत्यु रूप संसार के चक्र में डालने वाले हैं, यथापि जब ये भगवान को समर्पित कर दिए जाते हैं तब उनका कर्मपना नष्ट हो जाता है। यदत्र क्रियते कर्म भगवत परितोषणम ज्ञानम यतदधिनम ही भक्ति योग समन्विता। इस श्लोक में जो शास्त्र विहित कर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए किए जाते हैं, उन्हीं से प्राभक्ति युक्त ज्ञान की प्राप्ति होती है। कुर्वाणाम यत् कर्माणि भगवचे माचिया सकित गृह्णन्ति गुणामानि कृष्णस्यानु स्मरन्ति च। नमो भगवती तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय मम संकर्षणाय च। उस भगवदत्त कर्म के मार्ग में भगवान के आज्ञानुसार आचरण करते हुए लोग बार बार भगवान श्री कृष्ण के गुण और नामों का कीर्तन तथा स्मरण करते हैं। प्रभु, आप भगवान श्री वासुदेव को नमस्कार है। हम आपका ध्यान करते हैं। प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और संकर्षण को भी मैं नमस्कार है। इति मूर्तिभिधानेन मंत्रमूर्तिं मूर्तिकं यजते यज्ञपुरुषं स सम्यग् दर्शन पुमान्। इस प्रकार जो पुरुष चतुर्विहुरूपी भगवान मूर्तियों के नाम द्वारा प्राकृत मूर्ति रहित प्राकृत मंत्र मूर्ति भगवान यज्ञ पुरुष का पूजन करता है, उसी का ज्ञान पूर्ण एवं यथार्थ है। इमं स निगमं ब्रह्मन्नो वेत्त मदनुतिष्ठितं तद अदात्मी ज्ञानमैष स्वमस्मिन् भावं च केशवम्। ब्रह्मन, जब मैंने भगवान की आज्ञा का इस प्रकार पालन किया, तब इस बात को जानकर भगवान श्री कृष्ण ने मुझे आत्मज्ञान, ऐश्वर्य और अपनी भाव भी प्रेमा भक्ति का दान किया है। त्वम्प्यदभ्रश्रुतिर्विश्रुतं विभो समापति येन विद्यां बुभूतिषितम् आख्यायि दुखे मुरुर्धीर्तात्मनां संक्लेश निर्वाणमुशन्ति नान्यथा। व्यास जी, आपका ज्ञान तो पूर्ण है। आप भगवान की ही कीर्ति का, उनके प्रेम में लीला का वर्णन कीजिए। उसी से बड़े बड़े ज्ञानियों की भी जिज्ञासा पूर्ण होती है। जो लोग दुख के द्वारा रौंदे जा रहे हैं, उनके दुख की शांति इसी से हो सकती है और कोई दूसरा उपाय है ही नहीं। इति श्रीमद्भागवती महापुराणे परमहंस्यां संहितायां प्रथम स्कंदे व्यास नारद संवादे पंचमो अध्याय। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण
वासुदेव।